विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 6। कविता का नाम है हम उस धरती की संतति है। पूरक पठन। इसके कवि उमाकांत मालवीय जी है। इसके पहले हमने देखा था कि यह कव्वाली है और कव्वाली को 700 वर्ष पुराना इतिहास है। और इस कव्वाली में एक लड़कों का दल है और एक लड़कियों का दल है, जो दोनों आमने सामने अपने अपने यानी लड़के पुरुष और लड़कियां स्त्री या स्त्रियों का, शूरवीर ऐतिहासिक या पौराणिक स्त्रियों का वर्णन करती है। तो इसके पहले हमने लड़की के दल का वर्णन करते हुए देखा था। लड़कियां वर्णन कर रही है कि आप चुप रहिए, हम भी उस धरती से हैं कि जिस धरती से महारानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना ने जन्म लिया था, या हम उस धरती से हैं जहाँ रजिया सुल्ताना दुर्गावती जैसे शूरवीर स्त्रियों ने जन्म लिया था, जो अपने पराक्रम के बलबूते पर मैदान पर जो अपना नामो निशान, एक अपनी छाप, एक अपना निशान, पराक्रम का निशान छोड़कर चली गई थी। तो इस तरह से वो मर्दानी स्त्री थी। अब उसके आगे और लड़कियां कहती हैं कि जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी की जौहर के ज्वाला। अब आगे कहती है लड़कियां कि चांद बीबी जैसी वीरांगना, चांद बीबी जैसी वीरांगना यहाँ पर जन्मी थी। और यहाँ तक कि जो पद्मिनी यानी एक ऐतिहासिक जो स्त्री है, जिसका वर्णन बताया है कि चित्तौड़ के जो राजा है रतन सिंह की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस सुंदरता के कारण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो आक्रमण करने के बाद राजपूत जो स्त्रियां हैं, यदि अगर अपने पति की पराजय होती है तो वह शत्रुओं के हाथ न लगे, इसलिए अग्नि में प्रवेश करती है। अग्नि में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो उसे जौहर कहते हैं। उस जौहर में प्रवेश करती है। तो वह रानी पद्मिनी हंसते हंसते उस जौहर में चली गई थी। इतनी महान नारी इस मिट्टी में जन्मी हुई थी। अब यहाँ तक पौराणिक जो स्त्री है उसका भी जिक्र आया है। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। इतना ही नहीं, जैसे कि झांसी की रानी महालक्ष्मी या लक्ष्मीबाई, उसके बाद में रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, चांद बीबी, पद्मिनी। अब पौराणिक यह हुई है ऐतिहासिक। अब इसके बाद पौराणिक। पौराणिक का मतलब जिनका पुराणों में जिक्र होता है। तो सीता, सावित्री, इन महान नारियों ने भी हमारे भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। यदि आप अपने श्रेष्ठ होने की बड़े बड़े बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने सहन करेंगे। तो ताने सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि हम भी कुछ आपसे कम नहीं है। अब इतने नाम बताए हैं, यह तो केवल कुछ नाम है। और कई शूरवीर स्त्रियां इस भारत भूमि में जन्मी थी और पली बड़ी थी। गर डिंग जनाब उड़ाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो मजबूरन ताने सहिए। तो आपको ताने सहन करने पड़ेंगे। हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। क्योंकि हम भी उसी देश से रिश्ता रखते हैं, उसी भारत भूमि से रिश्ता रखते हैं कि जिस धरती की बातें क्या बताए। एक एक बात बढ़ चढ़ कर है, जितना बताते जाए उतना कम है। यदि अगर आप हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आपको ताने सहने पड़ेंगे, मजबूरन आपको ताना सहना पड़ेगा। अब ये हुआ है लड़कियों का पद। अब जो अंतिम पद बचा है वो दोनों का है, लड़कियां और लड़के दोनों गाते हैं। यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। यो आप खपा क्यों होते हैं, इसका मतलब, खपा का मतलब है रुष्ट, उदास या नाराज।
अब एक दूसरे को कह रहे हैं, लड़के लड़कियों को कहते हैं और लड़कियां लड़कों को कहते हैं कि आप उदास क्यों हो रहे हैं, आप खफा क्यों हो रहे हैं। आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि झगड़े से कुछ हासिल होता नहीं है। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। हम कह रहे हैं कि हम आपसे बढ़कर है, लड़कियां कहती है कि हम कहेंगे कि हम आपसे बढ़कर है, तो मैं बड़ा इसमें क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ भी रखा नहीं है। हम लोग यूं ही आपस में व्यर्थ लड़ रहे हैं। तो यह तो झगड़े की बात हुई है। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। आज तक दुनिया में झगड़े से कोई बात सुलझी नहीं है, यानी उसका उत्तर नहीं मिला है। तो झगड़े से क्या हुआ है कि झगड़े से तो उसका विपरीत परिणाम हुआ है, उलझने बढ़ी है, उलझने बढ़ती गई है। इसलिए झगड़े में क्या रखा है, तो इस झगड़े से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो यह झगड़ा हमें उलझा के रख देगा, उलझा के रख देगा। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। बस क्या कहा है, ध्रुव यानी पुरुष लड़कों का दल, रजिया सुल्ताना जो स्त्री लड़कियों का दल। ये कहते हैं कि लड़के चाहे आप हो या हम लड़कियां हो, या लड़के कहते हैं कि चाहे हम हो या आप लड़कियां हो। तो ध्रुव हो या रजिया हो, तो यह कौन है, ध्रुव और रजिया। इसका मतलब यह जो स्त्री पुरुष है, यह दोनों कौन हैं, भारत माता के रथ के हम दोनों ही दो दो पहिए। क्या कहा है कि जिस तरह से किसी गाड़ी को क्या होते हैं, किसी रथ को दो पहिए होते हैं, रथ के दो पहिए होते हैं। यदि अगर रथ का एक पहिया अच्छा हो और एक यदि अगर अच्छा ना हो तो चलेगा क्या रथ, अच्छी तरह से नहीं चल सकता। यदि अगर उस रथ को दौड़ना है, अच्छी तरह से दौड़ना है और बिना हिचकिचाहट आगे चलना है, तो दोनों पहिया अच्छी होनी चाहिए। उस तरह से भारत माता के रथ के हम दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष हम दो दो पहिए हैं। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए। अब पहियों का क्या अर्थ होता है कि दोनों पहियों के माध्यम से रथ चलता है। तो रथ कैसे चलता है, जब दोनों पहिए अच्छी तरह से चलते हैं या दोनों ही साथ में चलते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि एक पहिया आगे चलता है और एक पहिया पीछे चलता है, ऐसा नहीं है। यदि अगर भारत की प्रगति हुई है, भारत देश का यदि अगर नाम रोशन है, तो इसमें जिस तरह से पुरुषों ने योगदान दिया है, उसी तरह से स्त्रियों ने भी योगदान दिया है। हम दो दो पहिए हैं। अब हम उस धरती, अब लड़की या लड़का नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, लड़की या लड़का नहीं। अब बात खत्म हुई है, वहाँ पर झगड़ा खत्म हुआ है। हम उस धरती की संतति है। अब हम इस धरती की संतति है, तो हम उस धरती की संतति है, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। तो हम उस धरती की संतति है, हम उस देश के, उस भारत माता के सुपुत्र है या सुपुत्रिया है, कि जिस देश की बातें जितनी प्रशंसा की जाए, जिस देश की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम लगती है। तो आपस में झगड़ा करना व्यर्थ है। तो स्त्री और पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान है, और यह बात देश के लिए आवश्यक है। इस तरह से कवि उमाकांत मालवीय जी ने कव्वाली के माध्यम से हमें स्त्री पुरुष समानता या हमारा ऐतिहासिक पौराणिक जो भाग है, जो शूरवीर स्त्री और पुरुष है, उनके बारे में बताया है। अब आपको यह कविता दोबारा पढ़नी है, इसका अर्थ समझना है, और साथ ही साथ में इस कविता का स्वाध्याय लेखन भी आपको करना है। आगे का पाठ आगे की वीडियो में आप तक आएगा।